जब भी शोबिस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी हम सामने रखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की फिल्म्स ने, पाकिस्तान के ड्रामास ने इंटरनेशनली किस तरह से राज किया और हर तरह से किस तरह से लोग पसंद करते आ रहे उन ड्रामास को। इनफैक्ट अभी तक आप किसी से भी पूछे, पुराने हमारे जितने ड्रामाज हैं उन सबको, पीटीवी के जितने भी प्रोडक्शन हैं वो सबको याद है। लेकिन साथ में अगर हमें शोबिस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर हम उसको ग्रो करना होता है तो डेफिनेटली हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी कोलैबोरेशंस करनी होती हैं, और जो कि बहुत अच्छा होता है, जिसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम सबके सामने भी होते हैं। और उसके क्या रिजल्ट्स हुए हम इस वक्त बात करेंगे। पाकिस्तान ने शोबिस के हवाले से चाइना के साथ जो भी कोलैबोरेशंस की हैं, किस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने, हमारी प्रोडक्शन ने किस तरह से ग्रो किया इस कोलैबोरेशन से, आज ये पूरा खुलासा, ये सारी हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे। मैं नहीं, हारून शुएब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबीन, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सबीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी इंडस्ट्री हो, और ख़ास तौर पे जब हम मीडिया इंडस्ट्री की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मीडिया इंडस्ट्री को भी ग्रो करने के लिए बाहर देखने की ज़रूरत है। और हमने देखा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इसी तरह कोलैबोरेशंस करता रहा। श्रीलंका के, आपको याद होगा, फिल्मों में बड़े एक्टर्स श्रीलंका से भी आया करते थे। इसी तरह हमने अपने बाकी भी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे हमने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, कोलैबोरेशंस की। तो इसी सिलसिले में चाइना की जब बात होती है तो एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना में, और वो हमने एक्सप्लोर भी की है, हमने उनके साथ कोलैबोरेशंस भी की हैं, लेकिन थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और काम हो भी रहा है। 60,000 सिनेमाज हैं चाइना में, और पाकिस्तानी फिल्में जब भी वहाँ लगती हैं और लगी हैं तो उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये सिलसिला शुरू हुआ 1956 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बागी। वो 60s में जाकर चाइना में लगी और वो बहुत मशहूर हुई। तो उसमें जो थे फिर बाद में मुसरत नज़ीर और लाला सुधीर, ये दोनों जो थे वो गए भी चाइना, और उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला, बड़ा मज़ा आया। वो तस्वीरें, लैंग्वेज का फ़र्क नहीं आया? देखिए, लैंग्वेज बैरियर है ऑफ कोर्स, लेकिन यह है कि चाइनीज़ जो हैं वो इस मामले में बहुत इंजीनियस हैं कि उन्होंने उर्दू सीखी भी है। तो फिर उसके बाद आप ये देखिए कि डबिंग ज़ाहिर है एक और तरीका है कि उनको डब कर लिया जाए। अच्छा, तब डब होती थी, बिल्कुल डबिंग बिल्कुल होती थी बिल्कुल बिल्कुल। और 75 में एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी, मेरा नाम है मोहब्बत। ठीक है। उसमें चीनी गुड़िया टाइप बाबरा शरीफ जो थी हमारी, बहुत मशहूर फिल्म स्टार, शी वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयरिंग ऑन द बिग स्क्रीन। तो ये मेरा नाम है मोहब्बत एक्चुअली बनी हुई थी एक चाइनीज, कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ये बाबरा है। तो ये बाबरा जो थी, ये फिल्म जो थी ना, ये एक चाइनीज माइथोलॉजी की एक स्टोरी थी, उसके ऊपर बेस्ड थी। अच्छा। तो ये फिर चाइना भी गई, और ये चाइना में बहुत हिट हुई, और ये कमर्शियली रिलीज हुई, और चाइना से इसने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी कमाया। सो ये बात साबित करती है कि बिल्कुल इस कोलैबोरेशन में दोनों ममालिक के लिए वैल्यू है। हम चाइना की एक बड़ी मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ चाइनीज़ लोगों को एक अच्छी इंटरटेनमेंट का एवेन्यू भी मैसर आ सकता है। फिर पीटीवी की अगर हम बात करें सबीन, तो पीटीवी ने भी बहुत काम किया है चाइना के साथ। 80s में 1986 की बात है कि 2 ड्रामे बहुत मशहूर। पहला ड्रामा बात करते हैं, उसका नाम है जी पैमाने वफ़ा। ठीक है। पैमाने वफ़ा एक ड्रामा था जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न और चाइनीज़ टेलीविज़न नेटवर्क की एक को प्रोडक्शन थी, और इसमें थी नीलमा हसन साहिबा और आसिफ रज़ा मीर साहब। ये दोनों बिल्कुल इसमें, नीलमा हसन डॉक्टर बनी हुई थी इस ड्रामे में, और आसिफ रज़ा मीर जो थे वो हॉकी प्लेयर थे। ठीक है। अच्छा, और कहानी इसकी बड़े मज़े की थी ये कि क्योंकि चाइना में उस वक्त फील्ड हॉकी नहीं खेली जाती थी, और वहाँ पे आइस हॉकी खेली जाती थी। अच्छा। तो वो वक्त था 80s का, जब पाकिस्तान ने चाइनीज़ प्लेयर्स को, फील्ड हॉकी के प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी थी। तो ये कहानी उसी की थी कि एक चाइनीज़ प्लेयर वहाँ से आता है और पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ मिलके प्रैक्टिस करता है, सीखता है। कवी खान साहब उसमें हेड कोच बने हुए थे, और सुभानी बाई यूनस थे, और ये बड़ी मज़े की स्टोरी, बड़े बड़े नाम, और बड़ी खूबसूरत मज़े की स्टोरी, दोस्ती की स्टोरी, कि वो कैसे दोस्तों के साथ मिलके फिर यहाँ पे पाकिस्तान में फील्ड हॉकी सीखता है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि क्रू जो था वो आधा चाइनीज़ था और आधा पाकिस्तानी था। अच्छा। और वहाँ भी फिल्मिंग हुई, तो वहाँ पे आइस हॉकी की जो पाकिस्तानी ऑडियंस ने पहली दफ़ा व्यूअर्स ने विजुअल्स देखे। तो बड़ा खूबसूरत ड्रामा था ये पैमाने वफ़ा, और इसको अगर हम इसका प्रोमो भी एक देखते हैं ताकि कुछ यादें ताज़ा हो जाएं। चलें जी, देखते हैं प्रोमो पैमाने वफ़ा। हॉकी पर वो मजमून तुम्हारे बैग में रखा है, खासी मेहनत से लिखा है मैंने, तुम उसे जहाज में जरूर पढ़ लेना। शालिन, आप
पहले कौन सा खेल खेलते रहे? आइस हॉकी। बहुत खूब। शावलिन, ये आपके लिए 10 नंबर की किट। अब आप हम में से बहुत बहुत मुबारक शावलिन, आपकी टीम में आने की हम सबको बेहद खुशी है। आपके साथ प्रैक्टिस में भी बहुत मजा आएगा। लगता है अहमद साहब को अभी पता नहीं चला कि तुम और कासिम शादी करना चाहते हो। कासिम बता रहे थे कि मेरे जाने से पहले वो अहमद साहब से बात करेंगे। यस सर। बॉडी प्ले और बैक स्टिक हॉकी कवानीन के खिलाफ है। मैं समझ रहा हूँ सर। तुम्हें इस आदत को बदलना होगा। यस सर। तरबियत के दौरान भी ख्यालों में डूबे रहते हो। तुम तो अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लोगे। होने दे बर्बाद। तुम यह हॉकी मेरे ग्राउंड की साथी थी। शाओ बेटा, अब ये तुम्हारी साथी है। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज बेटा। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो देखा? पुरानी यादें आप सबकी मैंने तो पहली दफा देखी। और आपने आप देखा सबकी गाना यादें। नीलिमा और वो जो चाइनीज हाँ। एक्ट्रेस थी, वो दोनों किस तरह वाह। गाने की लिप सिंकिंग भी कर रहे थे और बड़ा मजे का ये ड्रामा था। Exactly। मुझे याद है आज भी थोड़ा थोड़ा कि ये ड्रामा उस वक्त हमने देखा था और पीटीवी के आर्काइव का हिस्सा है। फिर एक और ड्रामा जो उसी साल आया, उसका नाम था रिश्ते और रास्ते। अच्छा। ये देखिए, अगर जिन लोगों ने ट्रेवल किया है टुवर्ड्स कराक्रम हाईवे, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, तो वो जानते हैं कि कराक्रम हाईवे कितना बड़ा एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि पहाड़ों को काट के रास्ता बनाना कोई आसान काम नहीं था और ये पाकिस्तानी और चाइनीज इंजीनियर्स ने मिलकर ये काम मुमकिन बनाया। तो ये ड्रामा जो था उसी बैकग्राउंड में सेट हुआ था और ये नस्ल दर नस्ल की कहानी थी। ये 3 नस्लों की कहानी थी। इसमें पहली नस्ल में काजी वाजिद और साजदा सैयद और बख्तियार अहमद साहब जो इस ड्रामे के डायरेक्टर भी थे, ये थे। और फिर बाद में जो लेटेस्ट उस वक्त कंटेम्प्रेरी ज़माना दिखाया, उसमें बहरोज सब्ज़वारी थे और ये चाइनीज एक्ट्रेस थी और इनके साथ एक हीरो भी थे चाइनीज। बिल्कुल बहरोज सब्ज़वारी तो बहुत ही यंग हैं इस ड्रामे में। बिल्कुल वो मुझे शहरोज जैसे बिल्कुल लग रहे थे मैं जब इसकी झलकियां देख रहा था। अभी हम प्रोमो भी देखेंगे इसका। तो ये बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा था और ये भी इसी बेस पे बना हुआ था कि किस तरह पाकिस्तानी इंजीनियर्स और चाइनीज इंजीनियर्स ने मिलकर ये जो शाहराह कराक्रम जिसको हम कहते हैं, कराक्रम हाईवे, उसको किस तरह बनाया और उसमें किस तरह लोगों की जानें भी गईं। अगर आप देखें, ट्रैवल करें तो यादगारें लगी हुई हैं वहाँ पर। जो लोग बनाते हुए शहीद हुए, उनकी यादगारें जगह जगह बनी हुई हैं। तो ये इसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया ट्रेड में भी और कनेक्ट करने में भी कम्युनिटीज को। तो ये उसके बैकड्रॉप में बनी और इसमें रोमांस भी था, इसमें भी म्यूजिक था और ये बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी है जो कि अगेन पीटीवी का एक ड्रामा। ऑडियंस को अपील करने के लिए हर तरह की चीज ऐड की गई कि लोग देखें तरीके से। अच्छा, उसमें मैं देख रहा था क्रेडिट्स में कि मेकअप आर्टिस्ट चाइनीज भी था, पाकिस्तानी भी था। लाइटिंग भी जो है वो चाइनीज और पाकिस्तानी टेक्नीशियंस ने मिलकर की। प्रोडक्शन का सारा क्रू जो था वो कोलैबोरेशन में काम कर रहा था। तो बहुत खूबसूरत। और ये अगेन ये बात जाहिर करता है कि अगर कोलैबोरेशन की जाए तो बहुत मजे की चीज बन सकती है। इसका भी प्रोमो है हमारे पास, तो वो भी देख लेते हैं। आइए चल के प्रोमो देखते हैं। सर यानी बेगम साहिबा भाई पहले वो हमसे नाराज होकर मैके चली गई, फिर मैके से भी नाराज होकर अल्लाह मियाँ के यहाँ चली गई। ना हमने पहली दफा रोका ना दूसरी दफा रोका। नहीं सर, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, हमारी आदत है, हम बना लेंगे। बेटा तुम उधर जाके बैठो, तुम्हारी पढ़ाई का हरज होता है। सर मैं उर्दू पढ़ने पाकिस्तान आई हूँ। फिर उर्दू पढ़ो। यहाँ आप लोगों से उर्दू ही तो सीखती हूँ। क्या है ताल में? अम्मा की तबीयत बहुत खराब। अर्सला, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? तुम? हाँ। वाह भाई वाह, जबरदस्त। क्या बात है। वैसे हारून, अब इस तरह की कोलैबोरेशंस को शायद हम मिस कर रहे हैं बहुत। तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल होंगी और इंशाल्लाह दोबारा इनके ऊपर काम हो रहा है। 2017 में एक फिल्म आई थी, आप लोगों को याद होगा, चले थे साथ। सायरा यूसुफ और उसमें एक चाइनीज एक्टर थे, नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, एडम का किरदार उन्होंने अदा किया था। जो बिल्कुल ये बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, यंग लोगों की कहानी थी और ये अगेन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान के बैकड्रॉप में बनी हुई। और इसमें वो ही दिखाया था कि किस तरह एक दूसरे के कल्चर्स को समझने की ज़रूरत है। ये बड़े मज़े की एक खूबसूरत इंटरटेनिंग फिल्म थी और ब्यूटीफुली फिल्म्ड।
हाँ। इसके विजुअल्स अगर आप देखें अभी जो स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक्टर्स ने तो फन किया ही किया, जो व्यूअर्स थे जो देखने गए वो फिल्म उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। बॉन्डिंग किस तरह नजर आ रही है, तस्वीरों से कितनी नजर आ रही है। अच्छा, मैंने ये बात नोट की है चाइनीज आर्टिस्ट के बारे में, चाइनीज एक्टर्स के बारे में, और खुद मेरा इत्तेफाक हुआ। तो ये जो चाइना आप चले जाएं या चाइनीज लोगों के साथ आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो जो भी चीज़ जिस भी प्लेटफॉर्म पे जिस भी असाइनमेंट के लिए आप उनके साथ काम करें वो बहुत एंजॉय करके करते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे ही उनके दिल बहुत खुले हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। तो बिल्कुल मीडिया को ये काम करना चाहिए। और अब इसके ऊपर आप ये देखिए कि हम जब भी अपनी फिल्में लेकर जाते रहे हैं, कुछ फेस्टिवल्स वगैरह में अभी रिसेंटली फिल्में जाती भी रही हैं तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा रिसेप्शन इसको मिला। फिर एक फिल्म जो आई थिंक 2018 में आई वो थी अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ द मारखोर। ठीक है। वो एक एनिमेटेड फिल्म है और उसके अंदर जो एनिमेशन का काम है, जो प्रोडक्शन है, उसमें भी पाकिस्तानी और चाइनीज आर्टिस्ट ने मिलकर कोलैबोरेट किया। और ये एक कहानी है एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की, अल्लाह यार उसका नाम था, वो भी नॉर्दर्न एरियाज में रहता है। ठीक है। और इस एक लेजेंड के बारे में है। अच्छा, लेजेंड ये है कि अगर कोई किसी मारखोर को बचाता है, मारखोर आपको पता है पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है और इंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, तो उसको अगर कोई बचाता है तो लेजेंड ये है कि उसको जानवरों की जुबान समझ आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये बच्चा जो है कॉन्सेप्ट है। हाँ। हारून, हमारे नाजरीन इस वक्त जो देख रहे हैं उनको समझ आ गई होगी कि ये कौन सी सीरीज है, क्योंकि पीटीवी ने भी इसको दिखाया। अच्छा, एग्जैक्टली। और हमारे साथ हमारे राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं। अभी आजकल तो नहीं आ रही होती बिकॉज अपनी मसरूफियत उनकी अपनी होती है, लेकिन जब जब आती है तो हमारी कोशिश होती है। राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा है नताशा, हुमैरा, एजाज, और उनकी भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसमें मौसीकी में बिल्कुल अपना हिस्सा डाला है। तो ये इसमें ये बच्चा होता है और फिर ये जो है वो जबान समझ जाता है। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, मारखोर भी होता है और स्नो लेपर्ड भी होता है। तो इन सब के एडवेंचर की कहानी है और इसमें अगेन चाइनीज और पाकिस्तानी टेक्नीशियंस ने, एनिमेटर्स ने मिलकर काम किया। तो ये एनिमेशन के उस फॉर्मेट पे ये भी एक कोलैबोरेशन का एवेन्यू हो सकता है। एग्जैक्टली। जो आप एनिमेशन की अभी बात कर रहे हैं हारून, ये भी मैं बताती चलूं कि अभी जो आपको भी पता होगा कि बड़े बच्चे पसंद भी करते हैं, बड़े भी और बच्चे भी पसंद भी कर रहे होते हैं द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल कार्ड। तो हम जहाँ पे कोलैबोरेशन की बात करें वो भी चाइना की ही प्रोडक्शन है और हम राइजिंग पाकिस्तान में पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे वो भी दिखा रहे होते हैं अपने नाजरीन को। साथ साथ तो आपने एनिमेशन की बात की तो मैंने सोचा साथ साथ जो हम कर रहे हैं अभी, तो हम जब कहते हैं मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस बड़े लेवल पे शायद हम मिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर हम डिस्कनेक्ट नहीं हुए। ऑफ कोर्स नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन हमारा और चाइना का बहुत गहरा मजबूत है। और वो अगेन ये एक्सप्लोर करने की बात है कि आर्टिस्ट इसमें लीड लें, मीडिया इसमें लीड ले और इसको एक्सप्लोर करें। फिल्में हमारी वहाँ जानी चाहिए, फिल्म फेस्टिवल्स में जाती नहीं है। शंघाई फिल्म फेस्टिवल में और बीजिंग में फिल्में दिखाई गई। तो अगर हम फिल्मों की बात करें, तीफा इन ट्रबल बड़ी वेल रिसीव्ड थी वहाँ पर। और उसके बाद हमने जितनी भी फिल्में हम यहाँ पर देखें, फिजा और नबील की फिल्में जो हम वो भी मेहमान रह चुके हैं हमारे यहाँ पर राइजिंग पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी भी जो फिल्में हैं वो भी वहाँ पे बड़ी हिट रही। होमन जहाँ चाइना में दिखाई गई वो बहुत खूबसूरत लोगों ने पसंद की। तो ये सारी फिल्में जो हैं, लोड वेडिंग फिजा और नबील की जो है वो चाइना में वाज वेरी वेल रिसीव्ड। और अच्छा वो भी चाइना में शूट हुई है? नहीं, शूट नहीं हुई वहाँ पर दिखाई गई हाँ, डब करके। बिल्कुल एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है बीजिंग में। वेरी वेल रिसीव्ड जी, वेरी वेल रिसीव्ड। तो वो बिल्कुल कमर्शियल वैल्यू भी उसकी हो सकती है। ये परवाज है जुनून, ये वो पहली फिल्म थी जो कि अभी रिसेंट ईयर्स में चाइना गई और इसकी बड़ी अच्छी रिसेप्शन रही। इसको डब करके दिखाया गया और ये हमारे एयरफोर्स की कहानी थी, तो फिर वहाँ पे चाइनीज लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। तीफा इन ट्रबल जैसे मैंने जिक्र किया कि बिल्कुल वहाँ पर दिखाई गई। अली जफर जो हैं वो दोनों फिल्म में अली जफर हैं जी, बस। जी। ये मैंने नोट किया है। ये लोड वेडिंग का जी बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये भी चाइना में लोगों ने बहुत पसंद की। ये वो कहानियां हैं, देखिए इंसानी कहानी जो हो ना वो जहाँ भी हो वो लोगों के दिल को टच करती है। अच्छा, पीटीवी ने भी चाइनीज सीरीज एक 2018 में पूरी दिखाई बीजिंग स्टोरी के नाम से, तो वो भी पीटीवी के ऊपर रन करती रही। तो वो भी पीटीवी के आर्काइव का हिस्सा है। वो चाइना के 4-5 कजन्स की कहानी है जो कि बीजिंग में रहते हैं और यंगस्टर्स, और फिर वो जो है वो उनकी मुख्तलिफ ज़िंदगी जो है वो अपने अपने मोड़ ले रही है। तो उसके हवाले से वो एक सीरीज़ बनी हुई थी, टेलीविज़न सीरीज़, वो पीटीवी ने डब करके यहाँ पर दिखाई। पाकिस्तानी ऑडियंसेस ने बहुत पसंद
की। तो ये इस तरह के काम होते रहे हैं, मजीद हो रहे हैं, होने चाहिए। और मेरे ख्याल में फिल्म फेस्टिवल से हट के कमर्शियल लेवल के ऊपर भी अब जो है वो देखना चाहिए कि अगर हम वहाँ पे अपनी फिल्म रिलीज कर सकें, या चाइनीज प्रोडक्शंस भी बहुत अच्छी हैं वो यहाँ पर आ सकें, क्योंकि इससे सीखने का मौका भी मिलेगा, कोलैबोरेशन भी होगी। और आई एम टोल्ड कि 2-3 इस तरह के प्रोजेक्ट्स काम हो रहा है उनके ऊपर, और हम पाइपलाइन में है। हाँ बिल्कुल, अभी ज्यादा इसकी तफसील हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जब चीजें आएंगी तो लोग देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर फिर क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। साथ में हारून मैं ये भी मेंशन करूंगी कि इसमें हम सबका भी किरदार है, हमारी अपनी भी कंट्रीब्यूशन है। फिल्म मेकर्स तो फिल्म बना देते हैं, लेकिन आपने देखनी है इन फिल्म्स को। आप अगर प्रमोट करेंगे तो इसका एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव, आप किस तरह से मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा दे रहे हैं, आप बायलैटरल टाइज आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका मिलेगा। तो आपने खुद देखना है, मतलब आप देखेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज फ़ायदा नहीं। आई एम श्योर ऑडियंस बड़े शौकीन है, वो जाएंगे ज़रूर देखने। एग्जैक्टली। हारून थैंक यू सो मच, बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत सारी चीजें जो कि नहीं देखी हुई थी, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि एक अपना ये ड्रामे याद आए ना आपको। ये दोनों पीटीवी के प्रोडक्शंस बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, हम बढ़ेंगे अब सोशल मीडिया सेगमेंट की जाने, जिसमें हारून शोएब हमारा साथ देंगे। तो सबसे पहले आज के पिक्चर्स की जाने बढ़ते हैं। हमें इसरा ने कमालिया से याद किया, ये देखते हैं जी इसरा ने हमें क्या भेजा है। वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त। प्लान आपको गार्डनिंग का आपको भी शौक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शौक है, और बाहर की आमद है। तो ये देखिए अभी ये सरसों से वो पीला और सब्ज जो है ना, उसके साथ ये शुरू होता है बाहर का मौसम। वाह भाई वाह। तो वो कहते हैं ना कि एक पौधा जो होता है, अगर आपने बीज को दिए, तस्वीरें तब ली जाती है जब आपने बीज भी खुद बोया हुआ है और आप हर दिन उसकी ग्रोथ देख रहे हैं। मजा आता है, मजा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे भी वो लगे हुए मैरीगोल्ड, ठीक है, एक छोटी सी क्यारी है मेरे पास, उसमें लगाए हुए हैं, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो किस दिन पहला फूल निकलेगा। लेकिन अभी जिस तरह दिखती हैं आप, वो भी हमें जरा सेंड करें, ताकि फिर हम जब बाद में शो करेंगे तो हम कंपैरिजन दिखाएंगे। मैं अगली दफा लेकर आऊंगा। डन। चलें जी, मुजम्मिल ने चिश्तियां से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं मुजम्मिल ने हमें क्या भेजा। वाह भाई वाह, खूबसूरत मौसम, बादल आए हुए हैं, सब्जा। ये तो तोता है। तोता है ये, हाँ जी जी। मैंने कहा मैं सबीन आपके लिए आसान कर दूं। थैंक यू हारून। वाह भाई वाह, ये भी सरसों के फूल हैं जनाब। इनको भी ग्रीनरी, हमारे जितने भी ऑडियंस है वो हमें वो अपना इलाका दिखा रहे होते हैं। पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात खूबसूरती, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, और मौसम भी ऐसा चल रहा है आजकल, इंशाल्लाह बाहर की आमद है, तो ये ग्रीनरी तो बिल्कुल है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच मुजम्मिल। शाजिया हसन ने पेशावर से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं शाजिया ने हमें क्या भेजा है। एक तस्वीर है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही कमाल की है। वाह, सनसेट है, सनराइज है, मुझे सनराइज लग रहा है, मुझे लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, होराइजन जो है वो बिल्कुल इसी तरह नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी शाजिया, थैंक यू सो मच। फातिमा ज़हरा ने हमें समुद्री से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं ड्राइंग के पिक्चर्स हमें रिसीव हुई हैं। अरे वाह, ये देखिए गार्डनिंग की बात हो रही थी ना, ये दोनों मिलके गार्डनिंग कर रहे हैं। ये दोनों भाई हैं, या बाप और बेटा हैं, या दोस्त हैं, लेकिन मिलके गार्डनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हर पिक्चर में एक स्टोरी है जी, और इसके ऊपर लिखा है बिल्कुल हेल्प अदर्स। वाह, ये एक मैसेज है। अरे वाह, ये बहन भाई मिलके ये क्या लड़ाई हो रही है? नहीं, खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा मैं टेडी बेयर खींच रहे हैं, तो मुझे लगा लड़ रहे हैं। अरे फिर एक तोता। तोता, वाह भाई वाह। ये तो मुझे मीना जैसी लग रही थी, वो मीना की कहानी जो दिखाते थे, पीटीवी दिखाता, तो ये कार्टून्स भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मीना की कहानी होती थी बचपन में, कैसे हम इंतजार करते थे ना, मीना की कहानी लगेगा। कुछ है जो अभी बड़े हो गए लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं। वो हम हैं और यकीनन आप भी हैं। थैंक यू सो मच फातिमा। अरशद ने हमें हड़प्पा से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त। वाह, इसमें भी मैसेज है, पढ़ा करें, सब पढ़ा करें, जितने बच्चे हैं ना सारी पढ़ाई में ध्यान दिया करें, पढ़ाई करें। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच आप सबका, आप सबने इतनी प्यारी पिक्चर्स भेजी हमें। और अब आपके मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं हम। तनवीर ने मुजफ्फरगढ़ से याद किया है। तनवीर कहते हैं, सबका सलाम राइजिंग पाकिस्तान के नाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने बहुत बार अपनी तस्वीरें भेजी, लेकिन रोज़ाना इंतज़ार करने के बावजूद शामिल होते नज़र नहीं आई, लेकिन अब हम समझ चुके हैं और जान गए हैं कि एक दिन में आपको पूरे पाकिस्तान से हज़ारों पैगामात वसूल होते होंगे, जिसमें आपके पैगामात शामिल, सबके पैगामात शामिल करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तनवीर, आपने खुद से इसको कर दिया, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज भेजा। तनवीर की तस्वीरें ढूंढें और हम ज़रूर शामिल करते हैं। ज़रूर, बिल्कुल, आप हमें दोबारा पिक्चर्स भेजें। आमना, तनवीर कहाँ से हैं जी? तनवीर मुजफ्फरगढ़ से। इनकी पिक्चर्स आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर शामिल कीजिएगा। मुस्कान ने हैदराबाद से याद किया है। मुस्कान कहती हैं, आप ही हमेशा तौसीक अंकल, सबीना भी आप में हमें
अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आप जिस तरह हमारे मामा बाबा को एडवाइस देते हैं, हम उनको सुनते हैं और सच्ची इस पर अमल भी कर रहे होते हैं। आज आप ऐसी $1 मिलियन एडवाइस बताएं जो कभी आपको अपनी फैमिली या दोस्तों में से किसी ने दी हो और आपने उस पर अमल भी किया हो। चलिए जी, ये सलीम बताएं। पता है कौन सी बात है? सुने ये बोली बात है, हम कह रहे होते हैं ना कि हम आपको $1 मिलियन एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि आप उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर हमें क्या पता, हम तो बात करके चले जाते हैं। वो कह रहे हैं अब आप बताएं, अगर आपको किसी ने दी है और उस पर आप आपने हमेशा अमल किया करें। है या नहीं? जी जी, खुद एहतसाबी बहुत जरूरी है। आप सभी बताइए। हारून बताएंगे आज। नहीं मैंने यहाँ आपसे पे सवाल कर हुआ है, दिया। आपसे सवाल हुआ है, अब आप बताइए। मुझे पता है, मैं बताऊंगी। अच्छा, मुझे बेसिकली जो अभी इनफैक्ट अभी भी मेरी फैमिली जो मुझे चीज़ हमेशा कहती है वो यही चीज़ होती है कि अपने आप को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी रूटीन में कुछ ना कुछ वक्त ऐसा निकाले जो कि आपका अपना वक्त हो। सो मेरे लिए वो वक्त होता है कि जो मैं सुबह ड्राइव करके आती हूँ, सुबह सुबह रोड्स खाली होती हैं तो बहुत पुरसकून सा इन्वायरमेंट होता है, तो मैं ड्राइव करके ये नहीं कहूँगी स्पीड में ड्राइव करके आती हूँ कि मैं ड्राइव करके आती हूँ, पीस ऑफ माइंड मिल रहा होता है। उसके साथ साथ में वीकेंड जो है, मुझे हमेशा मेरी अम्मी ने भी मुझे ये बात की है, इस वक्त वो सुन भी रही होंगी, और मेरे फादर भी मुझे हमेशा कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन आपके ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपके अपने हो, आपकी फैमिली के हो, ताकि आप काम की रेस में आप अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट ना हो। सो वीकेंड एक ऐसा टाइम होता है जो मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। सो मेरे ख्याल में आप लोगों के भी ऐसे घर में कोई छोटी छोटी ऐसी एडवाइसेस होती होंगी जिसमें से अगर 10 होती हैं तो आप 2 पर अमल करते होंगे, लेकिन वो 2 हमेशा आपको याद रहती होंगी, वो हिट करती होंगी। थैंक यू सो मच, आप सबने हमें इतने प्यारे मैसेजेस भेजे जिससे हम देखें किस तरह खुद भी हम डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच हारून, आपने हमें याद किया। अब हम चलेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे शाहरुख नदीम की जानिब, लेकिन आज वो बुक रिव्यू नहीं हमें देंगे वो सेगमेंट अब नहीं बताएंगे। आपको लेकर चलेंगे कराची में जो रिकॉर्डेड सेगमेंट्स है उसमें से एक सेगमेंट आपको हम आज दिखाएंगे जिसमें हमारे मेहमान बने शाहरुख नदीम, जो कि हमारा बुक रिव्यू सेगमेंट भी करते हैं। तो शाहरुख से बहुत मज़े की बातें हुई, उनसे हमने ज़रा गपशप जानी, किस तरह किताब से दोस्ती उनकी हुई। इसके अलावा शाहरुख से हमने ये जाना कि वो किस तरह से बुक्स को सेलेक्ट करते हैं कि वो हमें उस पर रिव्यू दे सकें, क्या थॉट प्रोसेस होता है। इसके अलावा उनके अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे ज़िंदगी में, बहुत सारी और गपशप है, मैं कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती, अब आप ये खुद सुनेंगे। और बुक लवर्स जो कि शाहरुख से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो तो स्क्रीन के साथ जुड़े रहे हैं अभी। बिल्कुल जी, चलते हैं ब्रेक के जाने, मिलकर सेगमेंट देखते हैं फिर।